गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। आज मैं एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमारी क्लास में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। उसमें ये थी कि हमारा माइक की बैटरी बैठ गई थी और हम चार्ज नहीं कर पाए थे, इसलिए लास्ट वाली में 2 मिनट में आवाज नहीं आई थी। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं उसको अब आपको सोल्यूशन करा दूंगा उसका, ये 2 क्वेश्चन कराने के बाद। तो पहले क्वेश्चन देखिएगा, उसी बेस्ड पे आधारित है। ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा उसी पर आधारित। अगला नेक्स्ट कंसेप्ट उठाऊंगा। तो देखो बेटा, जब 127 प्लस 407 को 110 लिखा जाता है और 54 प्लस 86 को 126 लिखा जाता है, तो 125 प्लस 232 को क्या लिखा जाएगा? 125 प्लस 232 को क्या लिखा जाएगा? तो देखो बेटा, 7 और 2 9 और 1 10, ये कितना हो गया? 10। 10 प्लस 7 और 4 कितना होता है? 11। 11। ये हमको देखो एक थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। यदि हम यहाँ प्लस की जगह पर अपना गुणा का चिन्ह लगा दें तो देखते हैं 11 धाड़े 110 हो जाता है। हो गया नहीं हो गया? समझे? इसी प्रकार देखो, 5 और 4 कितना होता है? 9 प्लस 8 और 6 कितना होता है? 14। यदि अगर हम यहाँ प्लस की जगह गुणा लगा दें तो 14 निमा कितना होता है? 126। कितना होता है? 126, 126। इसी प्रकार देखो, 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है? 8। 8 में गुणा करते हैं, 3 और 2 5 और 2 7 का, तो कितना हो जाएगा? 56। ये 56 हमारा आंसर है। देखो ये ऑप्शन सही है। अब सेकंड देखो, एक रहा है 53 प्लस 31 को 2 लिखा जाता है, 45 प्लस 27 को 1 लिखा जाता है, तो 69 प्लस 32 को 3 लिखा जाता है, तो तब 97 प्लस 26 को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को एक बार आप दिमाग दौड़ाइएगा अपना, उसके बाद मैं कराता हूं आपको। तो बेटा देखो, 53, देखो इसको 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। 8 प्लस 3 और 1 कितना होता है? 4। हमें देखो एक थोड़ी सी हिंट दिखाई दे रही है यहाँ पर। यदि अगर मैं प्लस की जगह या भाग कर दूं तो 8 में भाग 4 का दूंगा तो बेटा कितना आएगा? 2 आएगा। समझे नहीं समझे? अभी नहीं समझे? अब समझो दोबारा। देखो, 5 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 प्लस 7 और 2 को जोड़ोगे तो 9। जो माइनस की जगह प्लस की जगह में डिवाइड कर दूं तो 9 का भाग 9 में दोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। समझे? आया कि नहीं आया? किस किस की समझ में आया? रेज योर हैंड। इसी प्रकार देखो, 9 6 कितना होता है? 15। 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। ओके। और इसी प्रकार इस कंसेप्ट को इसको सॉल्व करते हैं तो 9 और 7 कितना होता है? 16। और 6 तो कितना होता है? 8। तो 16 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। 2 आएगा। कितना? 2। समझे? नोट इट विद एन फोकस ऑन द वर्ड ओनली। अब मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा जो कल हमारी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उस क्वेश्चन को जिसमें आवाज नहीं आई थी। अब मैं उस क्वेश्चन को आपको कराने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन था 262, 264 था। 264 गुणा 2 इक्वल टू था 6। 870 गुणा 3 बराबर था 11।
तो 735 गुणा 5 बराबर क्या आएगा? 5 बराबर क्या आएगा? ये सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। ऑप्शन है इसके 3, बी ऑप्शन है इसका 4, सी ऑप्शन है इसका 12, डी ऑप्शन है इसका 16। लगाइएगा कॉन्सेप्ट। आंसर कमेंट में भेजिएगा इसका। मैंने कल आपको करा दिया था, आप दोबारा से मैं करा रहा हूँ इसको। देखो 264 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो बेटा कितनी बार जाता है? 132 बार। और 132 को हम यानी प्रत्येक डिजिट को आपस में जोड़ते हैं, यानी हम प्रत्येक डिजिट को यानी 132 के प्रत्येक डिजिट को हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 6 बनता है। बनता है नहीं बनता? समझो देखो, इसी प्रकार ये 870 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 290 बार। और 290 को प्रत्येक डिजिट को हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना आता है? 11। और इसी प्रकार हम 735 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये है 5 1 5 दूनी 10 5 7 35। ये जाएगा तुम्हारा 5 1 5 5 चौक 20 20 5 1 बचा 2 3 5 7 35। समझे कि नहीं समझे? अब 147 के हम प्रत्येक डिजिट को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7 और 4 11 और 1 12। कितना आता है बेटा? 12 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ 12 हो जाएगा। अब इसी के साथ ये टाइप होता है समाप्त। मैं अगला टाइप, अगला कंसेप्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूं। इसको नोट कीजिएगा, नहीं आए तो दोबारा से समझिएगा। इसको पहले समझो। टाइप है बेटा हमारा, यानी जैसे आपको खाली स्थान दिए जाएंगे, जैसे कुछ ऐसे करके प्रवृत्ति चिन्ह दिए जाएंगे, कहीं ये दिया जाएगा, कहीं ये डैश भी दे सकता है, कहीं कोई अक्षर अल्फाबेट में भी दे सकता है। तो उन जगह पर जैसे हमको माइनस प्लस गुणा भाग इनको सेट करे करके उस क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। ओके, तो चलो मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा, 48 4 6 3 30। ऑप्शन दिए हुए हैं इसके माइनस प्लस बराबर गुणा। बी ऑप्शन दिया हुआ है इसका भाग प्लस गुणा बराबर। सी ऑप्शन दिया हुआ है हमें भाग बराबर गुणा प्लस। डी ऑप्शन दिया हुआ है हमें माइनस बराबर प्लस भाग। तो बेटा हमको ये समीकरण संतुलित करना है। जैसे देखो, ओके देखो, ये 48 माइनस 4 प्लस 6 बराबर 3 गुणा 30
इस प्रकार हमको इसमें सेट करनी है, उसके बाद इसका आंसर देना है एग्जाम में। तो बेटा मैं आपको बताऊं 48 और 6 कितने होते हैं 54। 54 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 50 यानी 50। ये कितना होता है 3, ये हो जाएगा 90। तो बताओ ये इक्वल है, बताओ ये इक्वल है, नहीं है ना, तो ये हमारा समीकरण सही नहीं है, इक्वल आना चाहिए हमारा। सेकंड वाले को चेक करते हैं, देखो 48 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 गुणा 3 बराबर 30। यदि अगर मैं 48 में 4 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा 12 बार, और मैं 6 का गुणा 3 से करूं तो कितने आएगा 18, और 18 बार कितनी होती है 30, 18 बार 30, तो 30 बराबर 30। हमारा समीकरण क्या हो गया संतुलित, यही हमारा आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। अगला है बेटा 10 3 10 3 5 20 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, प्लस माइनस प्लस माइनस बराबर डिवाइड। बी ऑप्शन दिया हुआ है हमें, गुणा माइनस बराबर गुणा। सी ऑप्शन दिया हुआ है हमें, प्लस बराबर प्लस गुणा, और डी ऑप्शन दिया हुआ है हमें, गुणा माइनस प्लस बराबर। ये आया हुआ है आपका सीजीएल में आया हुआ है, ये सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको पहले आपको मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, पहले आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट में, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। 10 सेकेंड का टाइम है, टाइम इज ओवर नाउ। तो देखो बेटा 10 प्लस 3 माइनस 5 बराबर 20। एक हाँ एक चीज और है यहाँ 2, यहाँ कितना है 2। डिवाइड कितना आ जाएगा 2। बेटा ये तो आएगा तुम्हारा 10, और 13, 13 में से 5 से जाएंगे तो कितना आएगा 8। ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन हमारा संतुलित नहीं है। सेकंड वाले को चेक करते हैं ऑप्शन को, 10 गुणा 3 माइनस 5 इक्वल टू 20 गुणा 2, ये कितना आएगा 40। 30 30 30 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 25। ये नहीं बैठ रहा। सेकंड देखते हैं, देखो माइनस, हाँ
10 गुणा 3 5 और 20 दो 10 या 30, 30 में से बात जाएंगे 25 40 20। तीसरे वाले को चेक करते हैं बेटा, देखो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे वाले को चेक करते हैं। एक मिस्टेक है, यह मिस्टेक मैंने डाली हुई थी, आपने किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया हुआ है। देखो यहाँ 3 10 की जगह यहाँ कितना है 15, क्या है यहाँ 15, यहाँ क्या है 15। तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ 15, तो ये कितना हो जाएगा 45, 45 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 इजिकल टू 40। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, note it we done. Let us focus on the board. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 3 24 16 8 32 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, गुणा भाग इजकल टू, बी ऑप्शन दिया हुआ है प्लस माइनस, बी ऑप्शन है भाग माइनस इजकल टू, सी ऑप्शन दिया हुआ है हमें प्लस माइनस इजकल टू, डी ऑप्शन दिया हुआ है हमें माइनस प्लस बराबर। इसका कमेंट में आंसर भेजो, इसका बेटा कमेंट में आंसर भेजो। चलो टाइम ओवर। बेटा देखो 24 गुणा 16 डिवाइड बाई 8 इजकल टू 32। बेटा मैं अगर इसमें इसका भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा 24 से करूंगा तो कितना आएगा 48। तो 48 इजकल टू 32 ये बराबर नहीं है। सेकंड वाले को चेक करवाता हूं आपको, देखो 24 डिवाइड बाई 16 माइनस 8 बराबर 32। बेटा मैं इसको देखो 24 में भाग दूंगा, देखो 16 का तो 6/4 3/2 माइनस 8 इजकल टू 32। इसको सॉल्यूशन करोगे बेटा तो हमारा 32 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तीसरे वाले को चेक करते हैं, देखो 24 प्लस 16 माइनस 8 इजकल टू 32। 24 और 16 कितने होते हैं 40, 40 में से 8 जाएंगे तो कितने आता है 32। ये हमारा क्या हो गया समीकरण संतुलित। ये हमारा राइट आंसर है बेटा। आज ये चैप्टर जहां तक है खत्म हो जाएगा, कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से नया वाला।
जो एग्जाम में उस चैप्टर में से एग्जाम, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए हैं। थोड़ा चेंज करता हूं मैं क्वेश्चन में। 33 क्वेश्चन मार्क 11 क्वेश्चन मार्क 3 क्वेश्चन मार्क 6 बराबर कितना हो गया 115। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दे रहा है भाग गुणा गुणा, बी ऑप्शन दे रहा है माइनस गुणा प्लस, सी ऑप्शन दे रहा है हमारा गुणा भाग माइनस, डी ऑप्शन दे रहा है हमारा प्लस माइनस गुणा। ये सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हल कीजिएगा, हल कीजिएगा इस क्वेश्चन को। दिया जा रहा है आपको टाइम, कमेंट में भेजिएगा इसका आंसर। देखो 33 डिवाइड बाई 11 गुणा 3 गुणा 6, 3 3 6 54 नहीं हुआ, संतुलित नहीं है ये। थोड़ा मैं मार्का में स्याही डाल लेता हूं, स्याही बीत गई है, तब तक इसका आंसर दीजिएगा बेटा, आप दिमाग दौड़ाइएगा। किस किसने इसका आंसर दिया जल्दी बताओ, किस किसने हल किया है सही से बताओ, झूठ नहीं बोलेगा बेटा, कमेंट करो। सेकंड चेक करते हैं। 33 माइनस 11 गुणा 3 प्लस 6। देखो बेटा 33 में से 33 घटाओगे तो 0 आएगा, 6 6 ये नहीं है, समीकरण संतुलित नहीं है। थर्ड वाले को चेक करते हैं ऑप्शन को। देखो 33 गुणा 11 डिवाइड बाई 3 माइनस 6। देखो बेटा 33, वैसे मैं बताऊं तुमको शॉर्ट बताता हूं, 3 में 33 में भाग दोगे, यानी 3 का 33 में भाग दो तो 11 आएगा, 11 का 11 में गुणा करोगे तो 121 आएगा, 121 में से 6 घटाओगे तो 115 आएगा। समीकरण हो गया संतुलित, सीधा शॉर्ट में, दिमागी दिमाग में, विदाउट पेन एंड पेपर, दिमाग में ये इक्वेशन आपकी सोल्व हो गई। अब देखो सॉल्यूशन कैसे किया मैंने, देखो 33 गुणा 11 डिवाइड बाई 3 माइनस 6, इस 3 से ये 3 11 बार कट गई, 11 का गुणा 1100 करोगे तो 121 माइनस 6 कितना हो गया 115। ओके 115। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एसएससी ने आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी हुई है मेरे प्यारे दोस्तों स्टूडेंटों। कल
शाम 4 बजे एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया है एसएससी सीजीएल का। उसमें 18,000 के लगभग पोस्ट है। उसमें जो भी बच्चा अप्लाई कर सकता है वो अप्लाई करना। इस साल बहुत वैकेंसी आई है, पिछली बार की तुलना में इस बार उससे 2.5 गुनी आई है कम से कम। पिछली बार की तुलना में अब की बार 2.5 गुना वैकेंसी आई हुई है। तो इस मौके को 2024 वाली मौके को कोई बच्चा चूके नहीं, भूले नहीं, और अपना फॉर्म जिस भी कंप्यूटर वाले से भरवाएं वो वहां पर उसको अच्छी तरह से सही से भरवाएं, जिससे कि आपकी बाद में कोई दिक्कत ना हो। फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मैं आपको गाइडेंस देता हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक देता हूं एसबीआई पीओ बैंक का आपको। $1000 10 स्टार 16 @ 5 क्वेश्चन मार्क 20 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। ये कह रहा है कि ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जीरो निकालना है, यानी जीरो से करना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है कि उसको इस सवाल में लगाने से जीरो आ जाए, वही ऑप्शन इसका सही है। ओके, तो ऑप्शन दिया हुआ है, यदि डॉलर का अर्थ भाग है, डॉलर का अर्थ क्या है बेटा, भाग है, और स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ है प्लस, एट द रेट का अर्थ है माइनस। एक सेकंड, हाँ, डॉलर का अर्थ कितना है, डॉलर का अर्थ है भागित, और स्टार का अर्थ है हमारा प्लस, एट द रेट का अर्थ दिया हुआ है हमें, एट द रेट का अर्थ है गुणा, और क्वेश्चन मार्क का अर्थ दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का अर्थ है हमारा माइनस। ऑप्शन ये ए है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, यदि डॉलर का अर्थ गुणा है और स्टार का अर्थ प्लस है और एट द रेट का अर्थ माइनस है और क्वेश्चन मार्क का अर्थ प्लस भाग है, क्या है, भाग। सी ऑप्शन दे रहा है इसका। यदि एट द रेट का यानी डॉलर का अर्थ भाग है और स्टार का अर्थ माइनस है, स्टार का अर्थ क्या, माइनस है, और एट द रेट का अर्थ क्या है, गुणा है। क्या अर्थ है इसका, गुणा है, और प्रश्नवाचक का अर्थ क्या है, प्रश्नवाचक का अर्थ है हमारा प्लस, क्या, प्लस। प्लस डी ऑप्शन दिया हुआ है हमें, डॉलर का अर्थ है प्लस, स्टार का अर्थ है भागित, एट द रेट का अर्थ है माइनस, अच्छा, क्वेश्चन मार्क का अर्थ है गुणा। क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या है, गुणा। ये बैंक पीओ का है बेटा, पीओ पीओ बैंक पीओ का है। देखो कौन सा सही है इसमें से, यदि मैं एट द रेट की जगह पर यानी डॉलर की जगह पर भाग लगाता हूँ, स्टार की जगह प्लस लगाता हूँ, और एट द रेट की जगह गुणा लगाता हूँ, प्रश्नवाचक की जगह माइनस लगाता हूँ, देखो इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। देखो 1000 डिवाइड बाई 10 प्लस 16 गुणा 5 माइनस 20। बेटा तुम्हारा ये तो हो जाएगा 10
ये हो जाएगा +4, 14 आंसर है 14। ये समीकरण संतुलित नहीं हो रहा है, 0 आना चाहिए था। देखो 16.80, हाँ 80 है, हाँ माइनस, ये हो गया तुम्हारा 10 प्लस 80, 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना हो जाएगा 70। ये हमारा सही नहीं है, 0 आना चाहिए, 70 आ रहा है यहाँ। तो सेकंड वाले को चेक करते हैं। 1000 डॉलर का अर्थ क्या है, गुणा 10 स्टार का अर्थ है प्लस 16 और एट द रेट का अर्थ है -5, क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं -20। तो देखो भाई, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओगे तो इस ऑप्शन को आप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। कैसे, जब 1000 में 10 का गुणा करोगे तो 10,000 तो ये वैसे ही हो जाएगा। अब प्लस देखो, इसमें से 80 में से 20 घटाओ तो क्या आएगा 60। वैसे देखो 10,000 तो यहाँ आएगा, 0 तो आ ही नहीं सकता है कैसे भी, इसको तो आप चेक कर ही नहीं सकते हो, आगे यहीं की यहीं छोड़ दोगे आप। तीसरा ऑप्शन चेक कराता हूं मैं आपको। तीसरा क्या कह रहा है बेटा, देखो 1000 डिवाइड बाई 10 स्टार करते क्या है -16 एट द रेट का अर्थ क्या है, यह भाग है -5 गुणा 20। देखो बेटा ये कितना हो गया 100, भाग स्टार का अर्थ क्या है माइनस, स्टार का अर्थ है माइनस, माइनस और एट द रेट का अर्थ है गुणा, गुणा और इसका अर्थ है प्लस। ओके 100 हो गया, 80 प्लस 20 कितना हो गया 100, 100 में से 100 घटाओगे तो 0, यही सही है हमारा। ओके ये वाला फिट हो गया था, थोड़ा वो नहीं काटा था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको। एक बढ़िया सा एकदम मजेदार क्वेश्चन देखता हूं आपके लिए, सीपीओ का। चलो सीपीओ का कराता हूं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 6 सीपीओ को कराता हूं। 9 27 9 27 3 4 3 4 3 9 27 3 4 3 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। ये किसमें आया हुआ है सीपीयू, ऑप्शन है इसका प्लस प्लस तथा गुणा। बी ऑप्शन दिया हुआ है इसका प्लस माइनस भाग लेस देन तथा गुणा। सी ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सी ऑप्शन दिया हुआ है बेटा हमारा, गुणा भाग
बराबर गुणा, ये ऑप्शन दिया हुआ है प्लस डिवाइड बाई ये कह रहा है इनसे ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। आप एक बार हल कीजिएगा इसको। ये सीपीयू में आया हुआ है, तो बेटा देखो इसका हल कराता हूं मैं। 9, ऑप्शन ए को चेक करते हैं पहले। 9 प्लस 2 प्लस 7 और 27। 9 प्लस 27 प्लस 3 4 इंटू 3। देखो तुम्हारा कितना हो जाएगा ये, देखो भाई देखो 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 पहले ही पता पड़ गया हमें, इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। देखो ये इससे, ये है ना, ये इससे बड़ा है, ये छोटा नहीं है इससे, तो ये हो नहीं सकता। सेकंड वाले को चेक करते हैं। 9 प्लस 27 डिवाइड बाई 3 बड़ा है 4 इंटू 3। देखो 9 कितने हो गए 18, बड़ा है 12 से, संतुलित हो गया। देखो ये 12 से बड़ा है 18 है और बड़ा है, और यहाँ देखो हाँ एक मिनट, ये यहाँ नहीं था, ये यहाँ था। अरे ये हाँ ये तो सही है, ठीक है ये सही है हमारा। आप कहो तो मैं थर्ड वाले को चेक कराऊं। चलो मैं थर्ड वाले को भी चेक करा देता हूँ बेटा। थर्ड वाला देखो वैसे भी नहीं हो पाएगा। देखो मल्टीप्लाई है, 27 गणा 9 करोगे और फिर 3 में भाग दोगे, बराबर 4 12 आएगा बराबर में। देखो बराबर आएगा, नहीं आएगा 12, वैसे भी नहीं है। तीसरा तो वैसे भी नहीं हो गया। चौथा अब हम चेक करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा आंसर निकल आया, तो क्यों चेक करें भाई। नोट कीजिएगा इसको। चलो मैं एक क्वेश्चन आउट ऑफ साइड का देता हूं, एक जो मैंने देखता हूं आपको कितना रिवीजन किया हुआ है आपने, आपने कितना रिवीजन किया हुआ है। साइड का कराता हूँ एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूँ लास्ट, इसके बाद क्लास ओवर, कल नया चैप्टर शुरू होगा। वो क्वेश्चन है आपके लिए, सीजन में आया हुआ है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। शानदार है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। 8 गुणा 5 गुणा 0 बराबर दिया है 805। 7 गुणा 4 गुणा 6 बराबर दिया है 764। तो 6 गुणा 8 गुणा 9 बराबर क्या आएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल का है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, वेरी सिंपल है। देखो 8
सबसे पहले इसने देखो 8 लिख ली, सेकंड नंबर पे ये वाली लिख ली, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये, 5 805। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये 64। इसी प्रकार देखो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये। हो गया कि नहीं हो गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन था, सीजन में आया हुआ था। इसी के साथ आपकी क्लास यही खत्म होती है। कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और क्लास को देखना ना भूलें। ओके, जय हिंद दोस्तों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू।